है वो दौर के नेता चले गए जो समाज के प्रति काम करते थे। आज तो ऐसे नेता हो जो एसीओ से घर से निकलना नहीं चाहते हैं। आप कहीं न कहीं जो है कि बात में कन्वर्ट कर दिए हैं कि एसी में कौन रह रहा है और समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है। वो तो आप लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है कौन घर में बैठा हुआ है, सोशल मीडिया पर नेतागिरी कर रहा है, कौन समाज पे धरातल पे उतर के समाज के काम कर रहा है। जो समाज का काम कर रहा है धरातल पर, अक्सर उसी का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज को लेकर के एक नई दो पार्टियां सामने आई हैं, एक बहुजन समाज पार्टी, एक आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जी की, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है। आपका संगठन किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मैं इन दोनों पे बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, प्रयास रहे कि दोनों एक हो जाए। ये दोनों पार्टियां में दो युवा हैं, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, एक तरफ आकाश आनंद। देखिए, आप किसको जो है कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये तो बात उनके पदाधिकारी ही बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं हम जनपद आजमगढ़ की। ब्लॉक पड़ता है मिर्ज़ापुर। यहां पे एक कैडर मीटिंग रखी गई थी, जो ब्लॉक स्तरीय बैठक कैडर मीटिंग, जो भीम युवा सेना टीम 50-62 के अगुवाई में जो यहाँ पे डॉक्टर हंसराज जी जो जिला पंचायत सदस्य मजीरपट्टी से लड़ रहे हैं, और उनकी अगुवाई में मीटिंग रखी गई थी, जो बहुजन समाज पार्टी से भी ये किसी पद पर कार्यरत है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो धनुष आजमगढ़िया, जो पूर्वांचल में जाने जाते एक नया चेहरा, जो एक राजनीति में एक नया नाम नज़र आ रहा है। संगठन है उनका भीम युवा सेना टीम 50-62, जो आजमगढ़ से जौनपुर का जो नाम है उसको लेकर के टीम बनी है। लेकिन पूरे पूर्वांचल में धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये टीम 50-62 का नाम आ रहा है। अभी हम बात करते हैं एक टीम जो है कि एक मीटिंग रखी गई थी कि क्या जो है कि इस मीटिंग को लेकर के जो 2026 का जो जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर के मीटिंग रखी जा रही है। क्योंकि ये चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस को लेकर के सभी लोग जो है अपनी चुनावी रणनीति यहाँ पे आजमाने में लगे हैं। क्योंकि एक जो छमाही जो पेपर है, एक तरीके से जो है 2026 जिला पंचायत सदस्य का छमाही पेपर इन लोगों सभी पार्टियों के लिए है कि अगर इसकी सीट ज़्यादा निकलती है 2027 में विधायकी चुनाव का लेकर के सबसे बड़ा जो है कि सवाल यही होगा कि जिसका सबसे ज़्यादा जो है कि अगर सीट निकलती है, जिला जो 84 सीटें हैं आजमगढ़ में, जिला पंचायत सदस्य किसका ज़्यादा निकलता है, सब लोग अपनी आजमाइश कर रहे हैं। हम इसी पे आए हैं। पहले हम बात करते हैं धनुष आजमगढ़िया, जो संस्थापक 50-62 भीम युवा सेना टीम के संस्थापक धनुष आजमगढ़िया जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि मीटिंग किस लिए रखी गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि जो मीटिंग रखी गई है इसका उद्देश्य क्या था, या 2026 को लेकर के कोई रणनीति बन रही है? सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी तो हम लोग भीम युवा सेना संगठन टीम 50-62 के द्वारा, आपको भी पता है कि हम लोग आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं। हम लोग हर ब्लॉक में जा जाकर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। अभी चुनावी रणनीति तो तैयार की जाएगी, अभी तो फिलहाल हम अपने लोगों को जागरूक करने का तैयार कर रहे हैं। उनको किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, किस बेस पे लड़ी जाएगी, उनको हम लोग कैडराई सिखा रहे हैं। और यहाँ सैकड़ों लोगों ने संगठन की सदस्यता ली। वो आने वाले समय, अभी तो समय बहुत दूर है, 26 चुनाव का कोई समय नहीं तो दूर नहीं है, कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चला, चुनाव आ जाएगा। देखिए, चुनाव जो है, चुनाव से पहले आपको पता चल जाएगा क्या रणनीति हो रही है। और फिलहाल हम लोग संगठन के द्वारा काम कर रहे हैं। संगठन के जो सिस्टम है, संगठन के जो नियम है, उसी के आधार पर हम लोग काम करने का। उद्देश्य क्या है संगठन का आपका? संगठन का उद्देश्य यही है, समाज शोषित वंचित मजलूम कौम के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहे हैं, उस शोषण को रोकने के लिए इस संगठन का उद्देश्य यही है। जो भी संविधान खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ, और हमारे समाज के प्रति जो कोई गलत नज़र रखेगा, या हमारे समाज के प्रति कोई गलत सोच रखता है, हमारे बहनों के साथ जो दमन किया जाता है, हमारे लोगों की हत्या की जाती है, ये एक संवैधानिक संगठन है जो संविधान के दायरे में रहकर काम करता है। जी। इसमें बहुजन समाज के लोग हैं संगठन में, या सर्व समाज के लोग भी हैं? देखिए, इसमें सर्व समाज के लोग भी हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सर्व समाज की। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है ना, विचारधारा की लड़ाई है, जातिवाद की नहीं लड़ाई है। हम लोग जातिवाद से उठकर काम करना चाहते हैं समाज में। जी।
और पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज को लेकर के एक नई 2 पार्टियां सामने आई हैं, एक बहुजन समाज पार्टी, एक आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जी की, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है। आपका संगठन किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मैं इन दोनों पे बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, प्रयास रहे कि दोनों एक हो जाएं। अच्छा, आपका प्रयास रहे कि दोनों पार्टियां दोनों एक हो जाएं। देखिए, समाज का विखंडन हो रहा है, इससे पार्टियों से विखंडन होता है। संगठन जो होता है सामाजिक मूवमेंट को चलाता है, और संगठन से संसद विधायक नहीं पैदा कर रहे हैं। इस समाज के जो बिखरे हुए लोग हैं उनको हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो दल होता है वो एक नेता पैदा करता है, जो नेता पैदा करता है जो लोकसभा विधानसभा में जाते हैं। और रहेगी बात पार्टियों की, जो पार्टी समाज के प्रति काम करेगी, जो समाज की आवाज़ उठाएगी, जो भारत के संविधान के चलेगी, संविधान को मानेगी और समाज के प्रति जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। ये दोनों पार्टियां में 2 युवा हैं, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, एक तरफ आकाश आनंद। देखिए, आप किसको जो है कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये तो बात उनके पदाधिकारी ही बता सकते हैं जी। कोई नेता नहीं हूँ मैं, कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक समाज के प्रति कोई बात आती है मैं हमेशा समाज की आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। और उनकी लड़ाई जहाँ तक लड़ी जाती है, चाहे शासन प्रशासन के लोग हो, मैं इनके हक की आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूँ उनके सामने। आज मैं कोई नेता या कोई किसी पद पे होता तो ये लड़ाई बहुत मजबूती से मैं लड़ता जी। तो आपका क्या विचार है आगे चल करके बसपा में शामिल होना? देखिए, हम लोग तो हमेशा तो वोट जो है बसपा के दिए हैं। हम लोग हमेशा ऐसे लोग वोट दिए हैं जो सोचते हैं कि भाई देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को लेकर कांसी राम साहब ने जो इस मूवमेंट को तैयार किया, इस गठन का, इस पार्टी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का, तो हम लोग कहीं न कहीं उसको अपना खून पसीने से उस पार्टी को सींचा है। बाप दादाओं ने सींचा, आज भी हम लोग सींचते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहे कि आज के जो दौर के नेता हैं वो दौर के नेता चले गए जो समाज के प्रति काम करते थे। आज तो ऐसे नेता हो जो एसीओ से घर से निकलना नहीं चाहते हैं। आप कहीं न कहीं जो है कि बात में कन्वर्ट कर दिए हैं कि एसी में कौन रह रहा है और समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है। वो तो आप लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है कौन घर में बैठा हुआ है, सोशल मीडिया पे नेतागिरी कर रहा है, कौन समाज पे धरातल पे उतर के समाज के काम कर रहा है। जो समाज का काम कर रहा है धरातल पर, अक्सर उसी का विरोध हो रहा है। उसी का विरोध किया जा रहा है। एकदम विरोध किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जा रहा है? जब उसका विरोध करेंगे उसका मनोबल टूट जाएगा, और मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है, मेरा बहुत विरोध हुआ है, आज भी हो रहा है। मैं यहाँ तक कि समाज के लिए गाली तक सुना हूँ, अपनी माँ बहन की गाली भी सुना हूँ लोगों से, बिना किसी वजह से। सिर्फ क्योंकि ये मेरा यही गुनाह है कि मैं समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ, इस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके लड़ाई में इनके साथ खड़ा हो रहा हूँ। मेरा यही गुनाह है। और लोग जो समाज के लोग हैं, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, वो सिर्फ विरोध करना काम करते हैं, वो बराबरी तो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, मेरे भाई तुम अपने हो, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और ना कुछ करना चाहता हूँ, ना तो अभी अपने नहीं होते तो इलाज हम लोग बहुत बढ़िया से करना जानते हैं उनको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए धनुष आजमगढ़िया जी थे।